हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो की हमारी टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण की वैसे तो थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की है, तो यदि पिछली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आर्हेनियस समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध पर अनेक प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध ज्ञात किया और उस संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया और उस समीकरण को हम कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक एवं ताप के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और आर्हेनियस समीकरण होता है K बराबर A इंटू ई का पावर माइनस ई अपान आर टी। यह समीकरण कहलाता है आर्हेनियस समीकरण। वास्तव में इस समीकरण की सर्वप्रथम खोज वान ट हाफ ने किया, लेकिन आर्हेनियस ने इस समीकरण का भौतिक सत्यापन किया। अतः इस समीकरण को हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण होता है K बराबर A इंटू ई का पावर माइनस ई अपान आर टी। इस समीकरण में K होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, A है आर्हेनियस नियतांक या इसको आप कहते हैं पूर्व चरघातांकी गुणक, E होता है सक्रियण ऊर्जा, R है गैस नियतांक और T प्रदर्शित करता है तापक्रम को, और तापक्रम को यहाँ पर आपको केल्विन में रखना है। आज की वीडियो में हम इस समीकरण को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे और उससे हम लोग आर्हेनियस समीकरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम लोग लॉग लेते हैं। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों का जब हम लघुगणक करेंगे तो हम लिखेंगे ln के बराबर ln a इंटू ई का पावर माइनस ई अपान आर टी। तो इतने को हमने ब्रैकेट में कर दिया है। यहाँ पर ln क्या है, तो ln मीन्स होता है लॉग बेस ई। तो लॉग बेस ई को शॉर्ट में ln लिखते हैं। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा लॉग का फार्मूला लगाएंगे कि ln a इंटू बी होता है, तो हम लिखते हैं ln a प्लस ln b। इस आधार पर देखिए यहाँ पे जहाँ स्मॉल a है यहाँ पर कैपिटल A है और b के स्थान पर यहाँ पर है e का पावर माइनस ई अपान आर टी। इस आधार पर या इस फार्मूले के आधार पर जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ln k बराबर ln a प्लस ln e का पावर माइनस ई अपान आर टी। अब यहाँ पर हम एक लॉग का दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। ln x का पावर n होता है, तो हम पावर को पहले ला देते हैं और लिखते हैं n ln x। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर e है और n के स्थान पर है माइनस ई अपान आर टी। तो इस फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लिखेंगे ln के बराबर ln a, और देखिए माइनस ई अपान आर टी पहले आ जाएगा और इस प्लस में मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये हो गया माइनस ई अपान आर टी और यहाँ से रह गया है ln e। अब ln क्या है, तो ln मीन्स होता है लॉग बेस ई और लॉग बेस ई पर पावर भी e है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि जो ln e है इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, और यदि इसके जगह पर 1 लिखेंगे तो ये समीकरण हमको परिवर्तित हो जाएगा इस रूप में। तो हमको प्राप्त होगा ln के बराबर ln a माइनस ई अपान आर टी। यह समीकरण आर्हेनियस समीकरण का एक परिवर्तित रूप कहलाता है या एक अन्य रूप कहलाता है। और इस समीकरण के आधार पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस समीकरण का ग्राफ। तो चलिए हम आर्हेनियस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, जिसके लिए हमारे पास है ये समीकरण जिसमें लिखा गया है ln के बराबर ln a माइनस ई अपान आर टी। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम,
तो इस माइनस ई ए अपान आर टी को पहले लिख देते हैं और ln a को बाद में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं ln k बराबर माइनस ई ए अपान आर टी प्लस ln a। अब यहाँ से t को अलग कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं ln k बराबर माइनस ई ए अपान आर और गुणे 1/t प्लस ln a। अब ऐसा क्यों किया गया, यानी इस समीकरण को इस तरह से क्यों लिखा गया, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमने लिखा ये समीकरण। अब इस समीकरण की तुलना हम करते हैं सरल रेखा समीकरण से। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने समीकरण को इस रूप में इसलिए परिवर्तित किया ताकि हम आसानी से तुलना कर सके उसकी सरल रेखा समीकरण से। और आप जानते हैं सरल रेखा समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। अब हम इस समीकरण को समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं और इन दोनों की आपस में जब तुलना करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस समीकरण में y है तो y के स्थान पर इस समीकरण में है ln x, यानी कि जब इस समीकरण का ग्राफ हम बनाएंगे तो y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे ln k को। तो देखिए y अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे ln k को। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर इस समीकरण में 1/t है तो x अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे 1/t को, और m के स्थान पर इस समीकरण में है माइनस ई ए अपान आर, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का तो जो स्लोप होगा यानी कि जो m होगा उसको हम लिखेंगे माइनस ई ए अपान आर। तो m यानी स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर, और c जिसको हम कहते हैं अंतःखंड, तो अंतःखंड के स्थान पर इस समीकरण में आप देख सकते हैं ln a है, तो c को हम प्रदर्शित करेंगे ln a द्वारा। अब हमारे पास ये समीकरण था और इस समीकरण की हमने तुलना की थी अभी कुछ देर पहले सरल रेखा समीकरण से, तो हमको ये डाटा प्राप्त हुआ था। अब इस डाटा का यूज करके हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, और इस डाटा से आपको क्लियर हो चुका है कि y अक्ष पर आपको प्रदर्शित करना है ln k को। तो y अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे ln k को, x अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे 1/t को, और आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है ये नेगेटिव है, यानी कि जो लाइन बनेगी वो ऐसे सरल एक सीधी रेखा आएगी, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऐसे जाती है और स्लोप निगेटिव होने पे लाइन ऐसे आती है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको कुछ ऐसी लाइन प्राप्त होगी। यहाँ पे जो स्लोप होगा या ढाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ढाल हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर, और ये जो अंतःखंड बच रहा है ये अंतःखंड बच रहा है यहाँ से लेकर नीचे तक, तो अंतःखंड होगा यहाँ पर ln a। तो ये हमने ग्राफ बनाया अरेनियस समीकरण के लिए। अब यदि इस ग्राफ पर हम थोड़ा सा विचार करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे 1/t का मान बढ़ रहा है, जब आप इधर जा रहे हैं तो 1/t का मान बढ़ रहा है तो k का मान घट रहा है। देखिए k, या आप कह सकते हैं ln k का मान घट रहा है, यानी कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि 1/t का मान बढ़ने के साथ k का मान घटता है। अब यदि हम केवल t के मान की बात करें तो आप जानते हैं 1/t का उल्टा होगा t, तो यदि t का मान बढ़ेगा तो k का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले 1/t का मान जब हम बढ़ा रहे थे तो k का मान घट रहा था, तो अब हमने उल्टा किया है, इसको t किया है, तो ये वेग स्थिरांक के मान को भी उल्टा कर दिए हैं। तो पहले घट रहा था तो अब बढ़ेगा, यानी t यानी ताप बढ़ाने पर k यानी वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। इसको थोड़ा और आसानी से आप समझ सकते हैं कुछ दूसरे शब्दों द्वारा। तो यदि हम t का मान बढ़ाएंगे तो 1/t का मान घटेगा। अब ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि t का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हर बढ़ जाएगा, और जब हर का मान बढ़ेगा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाएगी। तो जब t बढ़ाएंगे तो 1/t का मान घट जाएगा, और 1/t का मान यदि घटेगा तो आप जानते हैं k का मान बढ़ेगा। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जितना कम 1/t होगा k का मान उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं, इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ln यानी log बेस e है, इसको log बेस 10 के पदों में लिखते हैं।
तो हम जानते हैं कि जब हम log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं कि ln को हटाते हैं और 2.303 log लिखते हैं। यहाँ पे जो log लिखा गया है इसका बेस 10 है, तो यहाँ से हम ln को हटाएंगे और यहाँ से भी ln को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 2.303 log। तो इस समीकरण को हम परिवर्तित करके लिखेंगे 2.303 log k बराबर 2.303 log a और माइनस EA/RT। अब इस समीकरण में हम 2.303 से भाग दे देते हैं। तो इस समीकरण में जब हम 2.303 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ का ये 2.303 और ये नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये 2.303 इससे कैंसिल होगा और यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमको मिलेगा log k और यहाँ से मिलेगा log a। तो हम समीकरण लिख सकते हैं log k बराबर log a माइनस EA, देखिए माइनस EA अपान RT का अपान 2.303 है, तो ये RT के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना बेसिक मैथ आप जानते हैं कि RT के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा आपको log k बराबर log a माइनस EA अपान 2.303 RT। और यह समीकरण आर्हेनियस समीकरण का एक दूसरा रूप होता है। इस समीकरण का भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ नहीं बना रहे हैं। आप ग्राफ बनाएंगे तो जैसा हमको भी पिछला ग्राफ मिला था, इस समीकरण का ग्राफ मिला था, ठीक ऐसा ही ग्राफ आपको इस समीकरण का मिलेगा। थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा। तो चेंज क्या हो जाएगा, जहाँ आपने ln रखा था वहाँ पे log हो जाएगा और ढाल में जो आपने बस EA/R रखा था तो इसके साथ 2.303 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इस ग्राफ को नहीं बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आर्हेनियस समीकरण की चर्चा की। अगली वीडियो में हम आर्हेनियस समीकरण के थोड़े बचे हुए हिस्से पर चर्चा करेंगे और हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि यदि दो भिन्न भिन्न ताप हो तो आर्हेनियस समीकरण का उपयोग कैसे करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और यदि ऐसा होता है तो वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित आपका कोई थॉट हो, कोई विचार हो तो उसको ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस समीकरण को कैसे यूज करते हैं हम दो अलग अलग